खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देख कर आज कल लिख रहा हूँ। दोस्तों, अगर हम गोविंदा के पूरे फिल्मी करियर के ऊपर एक नज़र डालें तो वो हमें अपने करियर के स्टार्टिंग में पहले कई रोमांटिक फिल्मों में नजर आए। आगे चलकर वो हमें कई मल्टी स्टारर एक्शन फिल्मों में एक्शन करते हुए और कई फैमिली ड्रामा फिल्मों में नजर आए। और जैसे ही 90 के दशक की शुरुआत हुई तब इस समय गोविंदा ने बैक टू बैक बहुत सारी सुपरहिट कॉमेडी फिल्मों में काम किया। हालांकि इस दौरान गोविंदा ने कॉमेडी के अलावा कई एक्शन फिल्मों में भी काम किया, लेकिन इस समय आई उनकी ये एक्शन फिल्में ज्यादा नहीं चल पाईं क्योंकि ज्यादातर लोग उनकी केवल कॉमेडी फिल्में देखना ही पसंद कर रहे थे। और लगभग 3 दशक तक गोविंदा फिल्मों में एक्टिव रहे, जहां उन्होंने अलग अलग जॉनर की फिल्में की। लेकिन आज भी गोविंदा को उनकी कॉमेडी टाइमिंग के लिए और उनकी कॉमेडी फिल्मों के लिए ही याद किया जाता है। लेकिन गोविंदा इन सारी फिल्मों से बिल्कुल अलग हटकर साल 2000 में फिल्म शिकारी में नजर आए, जिसमें गोविंदा अपने करियर की किसी फिल्म में पहली बार नेगेटिव रोल में नजर आए थे। और इसमें गोविंदा एक खतरनाक साइको किलर के तौर पर नजर आए थे और ये उनके करियर की एकमात्र ऐसी फिल्म रही जिसमें उन्होंने ये नेगेटिव रोल निभाया है। जिस समय फिल्म शिकारी रिलीज हुई थी उस समय गोविंदा की ज्यादातर कॉमेडी फिल्में ही आ रही थीं, लेकिन उस समय फिल्म शिकारी में गोविंदा को इतना खतरनाक रोल निभाते हुए देखने के बाद कई लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ये गोविंदा ही हैं। इसके अलावा फिल्म शिकारी में गोविंदा ने पहली बार अपने चेहरे के ऊपर प्रोस्थेटिक मेकअप का भी यूज किया था। और हमेशा से गोविंदा को कॉमिक रोल में देखते रहने के बाद फिल्म शिकारी में साइको रोल में देखना बिल्कुल एक अलग ही अनुभव था। और फिल्म शिकारी आज भी गोविंदा के करियर की सबसे अलग हटकर फिल्म है। भले ही उस समय ये फिल्म ना चली हो, लेकिन इसमें गोविंदा का ये साइको रोल देखने के बाद उनकी एक्टिंग की सबने तारीफ की थी। एक हिसाब से गोविंदा ने उस समय अपनी कॉमिक इमेज को तोड़ने के लिए भी फिल्म शिकारी में ये इस तरह का रोल निभाया था। लेकिन अफसोस कि ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और आगे चलकर गोविंदा फिर से कॉमेडी फिल्मों में ही काम करने लगे थे। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो फिल्म शिकारी शाहरुख खान की डर और बाजीगर जैसी फिल्मों की कैटेगरी में आती है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो फिल्म शिकारी के लिए इंस्पिरेशन शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर ही रही थी। कहानी शुरू होती है इंडिया में जेल से भागने वाले एक कैदी ओम श्रीवास्तव से, जो कि पुलिस से बचते हुए अपने चेहरे पर प्रोस्थेटिक मेकअप लगाकर महेंद्र प्रताप सिंह बनकर साउथ अफ्रीका पहुंच जाता है। साउथ अफ्रीका में निर्मल पांडे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जिनकी वाइफ होती हैं तब्बू और बहन होती हैं करिश्मा कपूर। और यहाँ पर गोविंदा यानी कि महेंद्र प्रताप उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, उनके बिजनेस को टेक ओवर करते हैं और उन्हें जान से मार देते हैं। अब करिश्मा कपूर किसी भी तरह से अपने भाई के कातिल का पता लगाने के पीछे लग जाती हैं। और यहाँ पर गोविंदा करिश्मा कपूर से बचते हुए उनका भरोसा जीतते हैं और धीरे धीरे उनसे भी प्यार करने लगते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और आगे चलकर करिश्मा कपूर को जो भी कातिल के बारे में बताने वाला होता है गोविंदा उसको भी मार देते हैं। और ये जो मारने का तरीका है ये नॉर्मल नहीं, काफी हार्ड हिटिंग होता है। यहाँ तक कि एक समय तो गोविंदा करिश्मा कपूर की जान लेने के पीछे भी लग जाते हैं। अब ऐसा करने के पीछे गोविंदा का क्या रीजन है, वो इतने लोगों को क्यों मारते हैं, तब्बू से उनका क्या रिलेशन है और वो करिश्मा कपूर को भी मारने के पीछे क्यों लग जाते हैं, इन सारी चीजों का पता चलता है फिल्म की फ्लैशबैक कहानी में। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ये काफी हार्ड हिटिंग फिल्म थी, जिसमें कई सीन तो इतने खतरनाक रखे गए थे कि मैंने जब बचपन में ये फिल्म देखी थी तो कई महीनों तक ये सीन मेरे दिमाग में चलते रहे थे। फिल्म की कहानी लिखी थी और डायरेक्शन किया था जाने माने डायरेक्टर एन चंद्रा ने, जिन्होंने अपने करियर में ज्यादातर ऐसी हार्डकोर एक्शन फिल्में ही बनाई हैं, जिनमें अंकुश, प्रतिघात, तेजाब और नरसिम्हा जैसी फिल्में शामिल हैं। हालांकि आगे चलकर एन चंद्रा ने इन एक्शन फिल्मों के अलावा स्टाइल और एक्सक्यूज मी जैसी कॉमेडी फिल्मों को भी डायरेक्ट किया है। डायलॉग्स लिखे थे कमलेश पांडे ने, स्क्रीन प्ले लिखा था राजीव कौल और प्रफुल्ल पारेख ने, और इसको कविता पिक्चर्स के बैनर तले प्रोड्यूसर कृष्ण जी कृष्णानी ने प्रोड्यूस किया था। गोविंदा के अलावा इसमें हमें तब्बू, करिश्मा कपूर, किरण कुमार, जॉनी लीवर, श्वेता मेनन, निर्मल पांडे और सुषमा सेठ नजर आए थे। म्यूजिक दिया था आदेश श्रीवास्तव ने, जिसको टी सीरीज के बैनर तले रिलीज किया गया था। जहां इसके म्यूजिक एल्बम में से इसके सारे गाने तो उतने पॉपुलर नहीं हो पाए थे, लेकिन फिल्म का एक गाना बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देखकर आजकल लिख रहा हूँ बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ। इस गाने के लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, म्यूजिक बहुत ज्यादा मेलोडियस है और ये गाना आज इतने साल बाद भी लोगों के बीच में पॉपुलर है। इस गाने को गाया है कुमार सानू ने और इसमें पता नहीं ऐसा कौन सा जादू है कि अगर इस गाने को आज भी आप सुनेंगे तो थोड़ी देर के लिए आप सारी चीजें भुलाकर पूरी तरह से इस गाने में ही खो जाएंगे। न पूछो मेरी बेकरारी का आलम।
गोविंदा और करिश्मा कपूर के ऊपर बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गाने को फिल्माया गया है और ये गाना आज भी मेरे वन ऑफ द फेवरेट गानों में शामिल है। इस गाने के वीडियो सॉन्ग के कुछ कुछ मोमेंट्स जब गोविंदा एक कार की डिग्गी खोलकर उसमें गिटार बजाते हुए लेट जाते हैं या ट्रेन में करिश्मा कपूर के पीछे इस गाने को गाते हैं लेकिन करिश्मा कपूर उन्हें नहीं देख पाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये गाना जितना बेहतरीन है उतने ही बेहतरीन तरीके से इसको फिल्माया भी गया है। इसके अलावा फिल्म के और बाकी गाने थे भेजा है एक गुलाब, चुनरी उड़े तो, शिकारी ने शिकार किया, चली चली रे गोरी, गोरा परेशान और कुड़ी बड़ी है। कुमार शानू के अलावा इन गानों में आवाजें हैं आशा भोंसले, अभिजीत, जसपिंदर नरूला, उदित नारायण, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, विनोद राठौड़ और सोनू निगम की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 7 करोड़ 25 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने लगभग 4 करोड़ 95 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 9 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और फिल्म शिकारी उस समय बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म रही थी जिसको लगभग 205 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और इसको सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 34,52,000 लोग आए थे। और साल 2000 में ये बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 40वें नंबर पर रही थी। साल 2000 की टॉप 5 फिल्में थीं कहो ना प्यार है, मोहब्बतें, मिशन कश्मीर, जोश और दुल्हन हम ले जाएंगे। फिल्म शिकारी को IMDb पर 4.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली फिल्म शिकारी की एक बेसिक कहानी का आइडिया डायरेक्टर एन चंद्रा के दिमाग में 1995 और 96 में ही आ गया था। उस समय डायरेक्टर एन चंद्रा थोड़ी अलग हटकर फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे थे, जहां उनके दिमाग में ये बात थी कि फिल्म में हीरो अगर विलेन के तौर पर नजर आए तो कैसा होगा। हालांकि इसके पहले भी ऑडियंस शाहरुख खान को फिल्म डर, बाजीगर और अंजाम में कुछ इस तरह के नेगेटिव रोल में देख चुकी थी और लगभग 1997 में इसकी कहानी कंप्लीट करने के बाद एन चंद्रा ने इसमें लीड एक्टर के तौर पर सोचा कि अगर इसमें गोविंदा काम करें तो कैसा होगा, जो कि उस समय केवल और केवल बैक टू बैक कॉमेडी फिल्में ही कर रहे थे और ऑडियंस उन्हें बतौर कॉमेडियन के तौर पर ही देख रही थी। एक्चुअली उस समय एन चंद्रा अपनी फिल्म शिकारी में काफी सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जहां इसमें गोविंदा वाले रोल के लिए गोविंदा ही उनकी पहली और आखिरी पसंद थे। उस समय वो चाहते थे कि ऑडियंस फिल्म शिकारी देखने के बाद थोड़ी सरप्राइज हो जाए। हालांकि उस समय इसमें निर्मल पांडे वाले रोल के लिए पहले आदित्य पांचोली को अप्रोच किया गया था, लेकिन वो उस समय अपनी और दूसरी फिल्मों में बिजी थे, इस वजह से इसमें काम नहीं कर पाए थे। उनके बाद इसमें जैकी श्रॉफ को भी इस रोल के लिए अप्रोच किया गया, लेकिन जैकी श्रॉफ भी अपनी दूसरी फिल्मों में बिजी थे। हालांकि एक समय तो जैकी श्रॉफ ने इसमें काम करने का अपना पूरा मन भी बना लिया था, लेकिन इसमें उनके बहुत सारे सीन साउथ अफ्रीका में भी शूट किए जाने थे। लेकिन उस समय जैकी श्रॉफ के पास में इतना समय नहीं था कि वो फिल्म शिकारी के लिए साउथ अफ्रीका में जाकर शूट करें। इस वजह से जैकी श्रॉफ भी इसमें काम नहीं कर पाए थे और बाद में फाइनली इसमें निर्मल पांडे को साइन किया गया, जो भी एक जाने माने एक्टर हैं और औजार, प्यार किया तो डरना क्या, इस रात की सुबह नहीं जैसी फिल्मों में वो हमें नजर भी आए हैं। इसके अलावा उन्होंने हातिम और सोनपरी जैसे कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया, लेकिन आज वो हमारे बीच मौजूद नहीं हैं। उनकी सन 2010 में हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी। इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहले एन चंद्रा ने करिश्मा कपूर की जगह पर मनीषा कोइराला को अप्रोच किया था, लेकिन अपनी डेट्स की प्रॉब्लम के चलते मनीषा कोइराला इसमें काम नहीं कर पा रही थीं। मनीषा कोइराला के इसमें काम ना करने का एक रीजन ये भी था कि सेम उसी टाइम पर मनीषा कोइराला ने गोविंदा के साथ में एक और एक्शन थ्रिलर फिल्म अचानक साइन की थी। तो उस समय कुछ इस वजह से भी मनीषा कोइराला को ऐसा लगा कि शायद ऐसा ना हो कि ये दोनों ही फिल्में एक ही जैसी हो जाएं। इस वजह से मनीषा कोइराला ने इसमें काम नहीं किया था और बाद में उनकी जगह पर करिश्मा कपूर को लिया गया था। उस समय करिश्मा कपूर और गोविंदा की जोड़ी पूरे 90 के दशक में बहुत ज्यादा पसंद की जा रही थी और फिल्म शिकारी गोविंदा और करिश्मा कपूर की साथ में आई आखिरी फिल्म थी। इसके बाद ये दोनों हमें साथ में किसी और फिल्म में अभी तक नजर नहीं आए हैं। करिश्मा कपूर और गोविंदा के फाइनल हो जाने के बाद इसमें दूसरी एक्ट्रेस के तौर पर एन चंद्रा ने तब्बू को अप्रोच किया। एक्चुअली यहाँ पर गौर करने वाली बात ये थी कि गोविंदा, करिश्मा कपूर और तब्बू इन तीनों की ही साथ में साल 1996 में फिल्म साजन चले ससुराल रिलीज हुई थी, जो एक कॉमेडी फिल्म थी। और फिल्म साजन चले ससुराल के बाद में ये तीनों हमें एक बार फिर से फिल्म शिकारी में नजर आए थे, जो कि एक बिल्कुल ही डार्क एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। एक्चुअली करिश्मा कपूर और तब्बू साजन चले ससुराल और शिकारी के अलावा साथ में जीत और हम साथ साथ हैं जैसी फिल्मों में भी एक साथ काम कर चुकी थीं। उस समय डायरेक्टर एन चंद्रा ने फिल्म शिकारी में एक रोल और लिखा था, जिसमें वो उस समय अरबाज खान को लेना चाहते थे। ये एक पॉजिटिव रोल होने वाला था, जो कि अंदर ही अंदर तब्बू को पसंद कर रहा था।
लेकिन उस समय अरबाज खान अपनी फिल्म हेलो ब्रदर की शूटिंग कर रहे थे और फिल्म शिकारी के लिए डेट्स नहीं दे पा रहे थे, और इस रोल के साथ में फिल्म शिकारी लगभग 2 घंटे 50 मिनट के आसपास होने वाली थी। तो उस समय अरबाज खान के इसमें मना करने के बाद एन चंद्रा ने सोचा कि इस रोल को ही फिल्म से हटा दिया जाए, और उन्होंने इस रोल को फिल्म से हटाया और ये फिल्म लगभग 2 घंटे 40 मिनट की रह गई। फिल्म शिकारी की अगर शूटिंग लोकेशंस की बात करें तो मुंबई, दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद के अलावा इसके बहुत सारे सीन साउथ अफ्रीका के डबलिन की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माए गए हैं। उस समय इसमें इतने वायलेंट सीन रखे गए थे कि सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको ए सर्टिफिकेट दिया गया था, और ये वो समय था जब ए सर्टिफिकेट वाली बहुत ही कम फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर पाती थीं, क्योंकि उस समय ए सर्टिफिकेट के बाद फैमिली वाली ऑडियंस और बच्चे ये फिल्म देखने के लिए नहीं जाते थे। इस वजह से ए सर्टिफिकेट वाली फिल्मों को बहुत कम लोग सिनेमा घरों में देखते थे और ये फिल्में अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाती थीं। हालांकि आज के टाइम पर सिनेरियो पूरी तरह से बदल गया है, जहां ए सर्टिफिकेट वाली फिल्में भी 1-1 हजार करोड़ रुपए कमा रही हैं। उस समय फिल्म शिकारी के अच्छा कलेक्शन न करने के पीछे का एक रीजन इसके डायरेक्टर एन चंद्रा ने आगे चलकर अपने एक इंटरव्यू में दिया था, जहां उनका ये कहना था कि वो अपनी रूटीन फिल्मों की तरह से केवल फिल्म को अच्छा बनाने में ही लगे हुए थे। लेकिन उस समय धीरे धीरे सिनेमा बदल रहा था, ऑडियंस भी बदल रही थी और फिल्म के चलने के लिए इसका प्रमोशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता था। तो एन चंद्रा ने बताया कि उस समय उन्होंने फिल्म तो अच्छी बनाई लेकिन इसका प्रमोशन बिल्कुल ही नहीं किया। इस वजह से कई लोगों को तो ये पता तक नहीं चला कि ये फिल्म कब आई और कब चली गई। हालांकि ये अलग बात है कि आगे चलकर जब ये फिल्म लोगों ने टीवी पर देखी, डीवीडी पर देखी तो इसको काफी पसंद किया। फिल्म शिकारी रिलीज हुई थी साल 2000 में दशहरे के मौके पर 6 अक्टूबर को, और 6 अक्टूबर को ही एक और फिल्म भी सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, सुनील शेट्टी की फिल्म आगाज। हालांकि उस समय इन दोनों ही फिल्मों को लेकर ऑडियंस में कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं था, और ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थीं। उस समय गोविंदा की फिल्म शिकारी के अगले ही हफ्ते उनकी एक और कॉमेडी फिल्म जिस देश में गंगा रहता है भी सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, जिसने उस समय बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन किया था और ये फिल्म लोगों ने काफी पसंद की थी। एक्चुअली साल 2000 में गोविंदा हमें टोटल 6 फिल्मों में नजर आए थे, जहां उनकी फिल्म शिकारी के अलावा बाकी उनकी 5 कॉमेडी फिल्में ही थीं। ये फिल्में थीं जिस देश में गंगा रहता है, बेटी नंबर 1, कुमारा, जोरू का गुलाम और हद कर दिया आपने। इसमें गोविंदा के द्वारा निभाए गए साइको किलर के रोल की तारीफ हुई और ये फिल्म आज कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म शिकारी के कई सीन वाकई में बहुत ज्यादा शॉकिंग थे। पहला ही सीन था जब एक चीता एक बच्ची को उठाकर ले जाता है, मतलब ये ऐसा सीन था जब एक छोटी सी बच्ची को चीता अपने मुंह में दबाकर ले जाता है। इसके अलावा इसमें गोविंदा का प्रोस्थेटिक मेकअप, स्विमिंग पूल में जैसे वो एक लड़की को बांधकर मारते हैं, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड करिश्मा कपूर को वो एक गड्ढे में डाल देते हैं, और इसके फ्लैशबैक वाले सीन्स में गोविंदा की बहनों को गंजा करके गांव वाले उनके साथ में रेप करते हैं। ये वाकई में बहुत ही शॉकिंग सीन थे। फिल्म शिकारी में गोविंदा के इस नेगेटिव रोल के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेशन मिला था, लेकिन उस समय वो ये अवार्ड नहीं जीत पाए थे। ये अवार्ड मिला था सुनील शेट्टी को उनकी फिल्म धड़कन के लिए। और गौर करने वाली बात यह है कि जहां गोविंदा को फिल्म शिकारी में बेस्ट नेगेटिव रोल के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला था, तो वहीं दूसरी तरफ इसी साल उन्हें उनकी फिल्म कुमारा में बेस्ट कॉमिक एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेशन मिला था। मतलब एक एक्टर को उसी साल बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए भी नॉमिनेशन मिल रहा है और कॉमेडी एक्टर के लिए भी नॉमिनेशन मिल रहा है। हालांकि गोविंदा को कॉमिक रोल के लिए भी ये अवार्ड नहीं मिला था। ये अवार्ड इस साल मिला था परेश रावल को फिल्म हेरा फेरी के लिए। एक्चुअली गोविंदा की फिल्म शिकारी के पहले भी शिकारी नाम की एक फिल्म साल 1963 में भी रिलीज हुई थी। आगे चलकर 1991 में शिकारी टाइटल के नाम से मिथुन चक्रवर्ती और नसरुद्दीन शाह की भी फिल्म रिलीज हुई थी। एक्चुअली 1979 में शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म मगरूर भी रिलीज हुई थी, जिसका नाम उस समय पहले शिकारी प्लान किया गया था, लेकिन बाद में मगरूर रखा गया था। फिल्म शिकारी के एक आइटम नंबर में हमें मयूरी कांगो भी नजर आई थी, जो कि उनके करियर की कुछ आखिरी फिल्मों में से एक रही। इनके अलावा सुषमा सेठ भी इसमें हमें नजर आई थी, जिसमें उनकी आवाज को डब किया गया था। इसके अलावा एक और गौर करने वाली बात ये थी कि जहां गोविंदा इसमें हमें नेगेटिव रोल में नजर आए थे, तो वहीं किरण कुमार, जो कि अपनी ज्यादातर फिल्मों में हमें नेगेटिव रोल में नजर आते थे, वो फिल्म शिकारी में पॉजिटिव रोल में नजर आए थे। इसमें नेगेटिव रोल निभाने के बाद गोविंदा इसके 14 साल बाद एक बार फिर से फिल्म किल दिल में हमें नेगेटिव रोल में नजर आए थे। हालांकि ये फिल्म नहीं चल पाई थी और गोविंदा का करियर भी नेगेटिव रोल में नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म शिकारी के बारे में। मैंने उस समय ये फिल्म सिनेमा घर में तो नहीं देखी थी, लेकिन मैंने इसको डीवीडी पर देखा था, और उस समय फिल्म शिकारी के कुछ सीन देखने के बाद ये कई दिनों तक मेरे दिमाग में चलते रहे थे।
आप में से कितने लोगों ने ये फिल्म देखी है, और अगर आप में से किसी ने इसको सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। और अगर आपकी इससे जुड़ी हुई कुछ यादें हैं तो हमारे साथ उनको जरूर शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।